बेंगलोर नामक बड़े शहर में औलूर के पास एक छोटा सा गांव था वेंकटपुर, जहां मंगम्मा नाम की एक विधवा औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका एक बेटा, उसकी बहू और उसका एक छोटा पोता था। उसकी बहू का नाम नजम्मा था। मंगम्मा हर रोज गांव से 3 किलोमीटर दूर बेंगलोर दही बेचने जाया करती थी। शहर में वह माँ जी के यहाँ दही दिया करती थी और उनसे अपने घर की सारी बातें करती थी। वापस लौटते समय मंगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई लाती। मंगम्मा को पान सुपारी खाना काफी पसंद था। एक दिन जब मंगम्मा दही बेचकर घर लौटती है तो देखी कि उसकी बहू उसके पोते को पीट रही है। तब मंगम्मा बोली, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो बहू बोली, अगर लड़का उद्यम करता है तो उसे मैं पीट नहीं सकती क्या माँ जी? इसी बात पर दोनों को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो गया। अगले दिन मंगम्मा की बहू और उसके बेटे ने मंगम्मा को दोपहर में ही अलग कर दिया। एक दिन मंगम्मा माँ जी के पास गई और बोली, माँ जी, आपकी ये मखमल की ब्लाउज कितने की आती है? ये कपड़ा कैसे आता है? माँ जी बोली, मंगम्मा, ये कपड़ा 7 या 8 रुपए गज आता है। अगले दिन मंगम्मा खुद के लिए 8 रुपए की एक मखमल की ब्लाउज बनवाई। उसी वेंकटपुर गांव में रंगप्पा नाम का एक जुआरी रहता था। वह मंगम्मा से रास्ते में अमराई के कुएं के पास मिला और बोला, अरे मंगम्मा, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। मंगम्मा बोली, आज मेरे पास पैसे नहीं है, फिर कभी दूंगी। इतना ही कहकर मंगम्मा वहां से चल पड़ती है। मंगम्मा माँ जी के पास जाकर माँ जी से कहती है, माँ जी, आज रास्ते में रंगप्पा मिला था। ऐसा करो माँ जी, आप मेरे सारे पैसे रख लो, क्या पता रंगप्पा इसे मुझसे कब छीन ले। एक दिन रंगप्पा वाली सारी बातें बहू को पता चल जाता है। बहू सोचती है, कहीं माँ जी अपना सारा पैसा रंगप्पा को ना दे बैठे। मुझे माँ जी को मनाने के लिए जरूर कोई चाल चलना होगा। फिर बहू अपने बेटे को मंगम्मा के पास जाने के लिए कहती है और कहती है कि तू वहीं रहना, तू हमारे पास मत आना, जिससे मंगम्मा मान जाती है और कुछ समय बाद सभी लोग साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो कैसा लगा? मजा आया? और भी मजा आएगा जब आप दही वाली मंगम्मा चैप्टर के सारे सवाल को चुटकियों में कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए हम दही वाली मंगम्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं स्टोरी के बाद। तो आइए हम अपने ब्लैक बोर्ड पर आते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पर आप देखते चलिएगा। तो इस कहानी के जो लेखक हैं, उनका नाम है श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर। इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर। लेकिन सवाल पूछता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ। 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ। यह कहानी कन्नड़ भाषा में है। जो दही वाली मंगम्मा कहानी है ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद जो किया है उस कवि का नाम है बी आर नारायण। इस कहानी का अनुवाद बी आर नारायण ने किया। इस कहानी का अनुवाद बी आर नारायण ने किया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं श्रीनिवास जी का पूरा जीवनी। श्रीनिवास जी का पूरा जीवनी। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो आप देख लीजिएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहवासन हो चुका है।
वह कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक है। वे कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य के लेखक थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी ने उनके संकलन सन्ना कंठे गेलु को सन 1968 में पुरस्कारित किया। वे कन्नड़ भाषा के महान कवि है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो आता है वो दही वाली मंगमा चैप्टर का जो भी पार्ट हमने पढ़ाया, जो भी आपने स्टोरी में देखा, उन सभी का एक बार हम कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कराते हैं आपको। तो पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। मंगम्मा वेंकटपुर गांव की एक विधवा औरत थी जो दही बेचने का काम करती है। मंगम्मा वेंकटपुर गांव का एक विधवा औरत थी जो दही बेचने का काम करती है। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वह है मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ये सवाल हर साल आ सकता है या कभी कभी पूछ लेता है। मंजम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंजम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। कवि ने उसे कहानी में मगरमच्छ कहा है। यहाँ से आपको एक सवाल बन सकता है दोस्तों कि कवि ने नजम्मा को कहानी में क्या कहा है? तो कवि ने नजम्मा को कहानी में मगरमच्छ की उपाधि दी है। मंगम्मा पान सुपारी खाया करती थी। मंगम्मा जो है वो पान सुपारी खाया करती थी। मंगम्मा की बहू जब अपने बेटे को पीटती है तो इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता है। दरअसल आपने कहानी में देखा होगा कि एक दिन क्या है, नजम्मा जो है वो अपने बेटे को पीट रही होती है। तभी मंगम्मा दही बेच कर आती है। तो मंगम्मा कहती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को मार ही डालेगी क्या? तभी नजम्मा बोलती है, माँ जी क्या मैं इसे पीट नहीं सकती? बस इसी बात को लेकर दोनों के ऊपर काफी ज्यादा विवाद हो सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पॉइंट है मंगम्मा की बहू और बेटे ने मंगम्मा को दोपहर में अलग कर दिया। ये काफी यूनिक सवाल बन सकता है। मंगम्मा की बहू और बेटे ने मंगम्मा को अलग कब किया? ऑप्शन दे सकता है शाम को, सुबह में, रात को, दोपहर में। तो मंगम्मा की बहू और बेटे ने मंगम्मा को दोपहर में अलग कर दिया। दूसरे अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट है रंगप्पा रास्ते में मंगम्मा से अमराई के कुएं के पास मिला करता था। रंगप्पा कहाँ मिला करता था? तो अमराई के कुएं के पास मिला करता था। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था। रंगप्पा वेंकटपुर गांव का जुआरी था जो मंगम्मा से पैसे उधार लेना चाहिए था। रंगप्पा वेंकटपुर गांव का जुआरी था जो मंगम्मा से पैसे उधार लेना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मंगम्मा को डर था कि रंगप्पा उसका सारा पैसा छीन लेगा, इसलिए मंगम्मा अपने पैसे को माजी के पास रखना चाहती थी। मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माजी के पास रखना चाहती थी। जब मैं क्लास खत्म कर लूं तो आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा स्लाइड है वो है मंगम्मा 3 मील दूर बेंगलोर दही बेचने जाती थी। एक सवाल पूछ सकता है कि वेंकटपुर से बेंगलोर की दूरी कितनी थी? तो वेंकटपुर से बेंगलोर की दूरी थी 3 मील। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है मंगम्मा मखमल का ब्लाउज पहनना पसंद था। मंगम्मा को मखमल का ब्लाउज पहनना पसंद था। उसने ब्लाउज को 8 रुपए में खरीदा। मंगम्मा ने खुद के लिए एक ब्लाउज बनवाई जो कि पहले माजी पहनती थी। उससे मंगम्मा ने जो खुद के लिए ब्लाउज बनाई वो 8 रुपए की आती थी। 1 गज मखमल 7 या 8 रुपए का आता है। 1 गज जो मखमल है वो 7 या 8 रुपए का आता था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब क्या है, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं उनको। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सवाल 2011 और 2014 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो सवाल की ओर जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो मंगम्मा वेंकटपुर गांव की एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए दही बेचा करती थी। वह अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। वह परिवार के साथ मिलकर रहना चाहती थी, लेकिन उसकी बहू ने उसे अलग कर दिया था। पति के रहने के बाद भी उसने ऐरे गैरे से चक्कर नहीं चलाया। पति के रहने के बाद भी उसने ऐरे गैरे से चक्कर नहीं चलाया। मंगम्मा एक सुशील भारतीय नारी थी जो सम्मान के साथ जीना चाहती थी। मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स जरूर बनाने। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो चीजें आपको कुछ ज्यादा याद होगी। और याद रखें कि आप जो नोट्स बनाए वो अपने हैंडराइटिंग में बनाए और खुद से नोट्स बनाए, यहाँ से वीडियो को पॉज कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर। हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथाकार कौन है, उनका परिचय दे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो आप सुधार कर लेंगे, इतना तो समझदार आप हैं। तो ये जो सवाल है ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो जवाब है वो हो
दही वाली मंगमा कहानी का कथाकार श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मानसी वेंकटेश अयंगार है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप इनको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग जो है थोड़ा सा मोबाइल में लिखने में मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। वह कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक थे। वे कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य के लेखक थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो एक बार क्लीन कर देता हूं मैं बोर्ड को और एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि दही वाली मंगमा कहानी का कथाकार कौन था, उनका परिचय दे। दही वाली मंगमा कहानी के कथाकार थे श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को, सॉरी यहाँ पर कोलार होगा दोस्तों, तो हमने गलती से खोलार लिख दिया है, तो आप कोलार कर लीजिएगा। कोलार कर्नाटक, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो उनका 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक थे। वे कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य के लेखक थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा आता है, हो सकता है कि इस साल भी आ जाए। तो ये जो सवाल है ये है, रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो अपने स्टोरी में भी देखा और आपने कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ा। तो रंगप्पा वेंकटपुर गांव का एक जुआरी था, सॉरी यहाँ पे जारी लिखा गया दोस्तों, माफी चाहता हूँ। रंगप्पा वेंकटपुर गांव का एक जुआरी और बदमाश व्यक्ति था। उसे पैसों की जरूरत थी। एक दिन वह मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है और मंगम्मा से कुछ पैसे उधार लेना चाहता था। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा वेंकटपुर गांव का एक जुआरी और बदमाश व्यक्ति था। उसे पैसों की जरूरत थी। एक दिन वह मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है और मंगम्मा से कुछ पैसे उधार लेना चाहता। तो रंगप्पा का मकसद क्या था, मंगम्मा से कुछ पैसे उधार लेना। यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जारी नहीं दोस्तों जुआरी होगा, तो आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2012 में, 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में आ चुका है और हो सकता है कि 2024 में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। तो इसका जवाब है, एक दिन जब मंगम्मा दही बेचकर आती है तो देखी कि उसकी बहू उसके पोते को पीट रही होती है। मंगम्मा बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही। इसी बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा विवाद हो जाता है। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ। एक दिन जब मंगम्मा दही बेच कर आती है तो देखती है कि उसकी बहू उसके पोते को पीट रही है। तभी मंगम्मा बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। बस इसी बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा विवाद शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2013, 2015, 2017 और 2021 में ये सवाल आ चुका है। तो इसका जो जवाब होगा, मंगम्मा की बहू बहुत बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया और बोला कि तुम दादी के पास ही रहना, वह तुम्हें मिठाई देगी, हमारे घर मत आना। कई दिन पोते के साथ रहने से मंगम्मा का क्रोध पिघल गया। बहू ने अपने बेटे को सूत्र बनाकर मनाने का तरीका अपनाया। बहू ने अपने बेटे को, यहाँ पे मंगम्मा लिख लीजिएगा, बहू ने अपने बेटे को सूत्र बनाकर मंगम्मा को मनाने का तरीका अपनाया। एक बार फिर से हम इस सवाल का रिवीजन करते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। मंगम्मा की बहू बहुत बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया और बोला कि तुम दादी के पास रहना, वह तुम्हें मिठाई देगी। कई दिन पोते के साथ रहने से मंगम्मा का क्रोध पिघल गया। बहू ने अपने बेटे को सूत्र बनाकर मंगम्मा को मनाने
का तरीका अपनाया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, ये सवाल जो है वो बिहार बोर्ड के 2020 के सेशन में आ चुका है। तो इसका जवाब होगा, एक दिन रंगप्पा ने मंगम्मा की कलाई पकड़ ली। एक दिन रंगप्पा ने मंगम्मा की कलाई पकड़ ली, उससे पैसे मांगने लगा, उससे पैसे मांगने लगा। पति ने भी उसे कभी ऐसे नहीं छुआ था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो मन बहल जाता, लेकिन मंगम्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरह मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, तो इसका जवाब है, एक दिन रंगप्पा ने मंगम्मा की कलाई पकड़ ली, उससे पैसे मांगने लगा। पति ने भी कभी मंगम्मा को ऐसे नहीं छुआ था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो उसका मन बहल जाता, लेकिन मंगम्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरह से मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मंगम्मा की बहू का विवाद निपटाने का पहल क्यों की। मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटान में पहल क्यों की। सवाल है हमारा, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। ये सवाल जो है 2018 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो जवाब है वो है, रंगप्पा जो कि गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। रंगप्पा जो कि गांव का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बहू ने सास को मिलाने के लिए कौन सा किया। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो मंगम्मा ने अपना ये भी सवाल हो चुका है। तो हाँ, ये वाली सवाल थी। मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। रंगप्पा जो कि गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, वह मंगम्मा से कुछ पैसे उधार लेना चाहता था। मंगम्मा उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। यह सारी बात मंगम्मा की बहू को पता चल जाता है। उसे डर था कि मंगम्मा सारे पैसे रंगप्पा को दे देगी, इसलिए उसने मंगम्मा से विवाद निपटाने में पहल की। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। यहाँ पर पहला लिखा गया दोस्तों, तो टाइपिंग मिस्टेक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। तो टाइपिंग मिस्टेक को आप थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो रंगप्पा जो कि यहाँ से इसका आंसर होगा, रंगप्पा जो कि गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। ये सारे इधर के गलत हैं। रंगप्पा जो कि गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, वह मंगम्मा से कुछ पैसे उधार लेना चाहता था। मंगम्मा उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। यह सारी बात बहू को पता चल जाता है। उसकी बहू को डर था कि मंगम्मा सारे पैसे रंगप्पा को दे देगी, इसलिए उसने मंगम्मा से विवाद निपटाने की पहल की। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों, और यकीन मानिए आप ये पूरे वीडियो के साथ जब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।